वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ज़रा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, दिल में तहरीर है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, क्या ये वही हिंदुस्तान नहीं जहाँ सदियों हमारे असलाफ ने इक़बाल के परचम लहराए थे, अपनी अज़मत व सुतूत का सिक्का बिठाया था, और मुल्क में जब इनक़िलाब हुकूमत के भूचाल का ज़माना आया तो उस तूफ़ान के सामने नाकाबिल तस्ख़ीज़ चट्टान बन गए थे और उमड़ते हुए सैलाब का रुख मोड़ दिया था। नाज़रीन, आइए ज़रा जंगे आज़ादी की तारीख़ को दोहराते जाएं और इस शेर को भी पढ़ते जाएं। हुएदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुएदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्अ दिल को सोज़ पिन्हा से, जलाना है मुझे हर शम्अ दिल को सोज़ पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। नाज़रीन इकराम, 16वीं सदी ख़त्म होने को है। सल्तनत मुग़लिया का चराग टिमटिमा रहा है। सफ़ेद फामों का तिजारती काफ़िला हिंदुस्तान में आ चुका है। अंग्रेज़ी नापाक इरादा एटम बम की शक्ल इख्तियार कर रहा है और तिजारत का हसीन लबादा खारदार शिकंजे में तब्दील हो रहा है। बिलाखिर एक वक्त वो भी आया कि अंग्रेज़ी एटम बम फट पड़ा। हिंदुस्तान ग़ुलामी की तोक़े सलासिल पहनने पर मजबूर हो गया और रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों ने अमनो शांति का गला घोट दिया, वहशत व बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, सफ़ा की और दरिंदगी का ऐसा दहाना खोल दिया जिसके सामने चंगेज़ व हलाकों की चीरा दस्तियाँ भी मात खा गईं। मगर कब तक? जब जुल्म-सितम का पानी सर से ऊंचा हो गया और इसकी आवारा मौजें कसरे हिंदुस्तानी की दीवारों से टकराने लगी तो हिंदुस्तान के जियालों ने अपनी कौम को ललकारते हुए कहा, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ज़रा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में। इस ललकार का सुनना था कि मुसलमानों में एक नई रूह पैदा हो गई और मैदान कारज़ार में कूद पड़े। मुसलमानों के एहसान को फरामोश करने वालों, तारीख से पूछो, कसीरुत तादाद उलमा के गले में अंग्रेज़ों ने फांसी का फंदा किस लिए डाला था? काले पानी की इसारत कितनी झेलनी पड़ी थी? दहकती आग में कौन डाला गया था? तारीख तुम्हें जवाब देगी कि जब मुसलमानों ने ऐलान जिहाद कर दिया और तलवारों की झनकारों में बबांगे दुहली आवाज लगाने लगे कि हिंदुस्तान हमारा है, आज़ादी ए वतन के खातिर तख्तादार भी मरगूब हैं, सूलियों पर चढ़ना भी गवारा है, आहनी सलाखे भी मंजूर हैं, कैदो बन की घाटियां भी आसान हैं, क्योंकि कभी मरऊब में होता नहीं शोरे सलासिल से, कभी मरऊब में होता नहीं शोरे सलासिल से, नहीं डरता कभी मैं कुव्वते बाजुए कातिल से, कभी मैं दार पर चढ़कर वफा के गीत गाता हूँ, कभी शेरे खुदा बनकर बातिल को मिटाता हूँ। इसलिए हमें मादरे वतन की आज़ादी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने ज़र्बो कत्ल और कुश्तो खून का वह इंसानियत सोज रोल अदा किया जिसके महज तस्वुर से जिस्म का रुआं रुआं काँप उठता है। सादिकपुर का वो कैसा लर्जा खैज और कुर्बंगेज समा था जहाँ जिंदगी की जगह मौत, ऐशो सलामती की जगह इज़्तिराबो बेचैनी, नग़मे नशात की जगह फुगा मातम, जमजमा संजी की जगह नौहा खानी, आब हयात की जगह ज़हरे हिलाहिल और बस्तियों की जगह कब्रें थी। गोया मासूम तड़पते हुए बच्चों की वो आहें, मासूम तड़पते हुए बच्चों की वो आहें, बरमाती हुई रूह की दिलदोज कराहें, रह रह के फलक की तरफ उठती थी निगाहें, हर अहले वतन ढूंढता फिरता था पनाहें। कानपुर का वो कैसा होलनाक मंजर था जहां हर तरफ मैदान में खाको खून से आलूदा लाशें तड़पती दिखाई दे रही थी, जिनमें बाज मासूम जाने थी जो अफसोस के दम तोड़ चुकी थी।
जबकि आज़ादी हिंद के खातिर मुसलमानों ने अपने गर्म लहू की छींट से सरजमीन कानपुर को सुर्ख कफन पहना दिया था। गोया बारूद से झुलसी हुई लाशों के नज़ारे, बारूद से झुलसी हुई लाशों के नज़ारे, माओं की तमन्नाएं बूढ़ों के सहारे, आंचल वो किस सर का किस मांग के तारे, है शौक़ शहादत लिए सीनों में वो सारे। नाजरीन इकराम, मैसूर की धरती, बालाकोट की पहाड़ी, शामली का मैदान, पटना व बक्सर की सरजमी से जाकर पूछो तो सही, क्या आज़ादी हिंद के खातिर हमने क्या कुछ नहीं किया। इसके लिए तो हमने अपनी जानों को नजर किया है। कहीं सैयद अहमद शहीद बरेलवी तूफान की तरह उमड़ते नजर आएंगे, तो किसी महाज पर शाह इस्माइल शहीद रात की तरह कड़कते और गरजते दिखाई देंगे। कहीं हाजी इमदादुल्लाह और हाफिज जामिन शहीद सरखेल होंगे, तो कहीं आपके इरादतमंदाने बासफा हजरत नानोतवी व हजरत गंगोही की जंगी सरकर्दगी मिलेगी। किसी जगह अंग्रेजी खिरमन पर मौलाना जाफर थानेसरी और मौलाना याह्या अली सादिकपुरी को मछली की तरह कूदते पाओगे, तो कहीं शेखुल हिंद की हिकमत अमली का करिश्मा होगा। कहीं अताउल्लाह शाह बुखारी, हजरत अबुल महासिन सज्जाद बिहारी और उबैदुल्लाह सिंधी शमशीर बुर्रा की तरह काटते नजर आएंगे, तो कहीं शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जोश ईमानी वाज़्म इस्तिक़लाल के मुज़ाहरे पाओगे। इस सफ़ीने वतन के ना खुदाओं, छोड़ो आज़ादी की तारीख को, ज़रा ये भी बताते चलना कि कुतुब मीनार के संगरेज़ों में किसकी कुर्बानियाँ हैं, लाल किले की हसीन दीवारों में किसकी दास्तानें हैं, ताजमहल के गुंबद बैज़ा में किसका इसार पोशीदा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी जंग के वक्त पाकिस्तानी टैंक को तबाह करने वाला कौन था, तारीख जिसे अब्दुल हमीद खान गाजी पुरी के नाम से जानती है। हाँ हाँ, वो हमारे हैं, शाहजहां भी हमारा है, औरंगजेब आलमगीर भी हमारे हैं, अब्दुल हमीद भी हमारा है। ए वक्त के ठेकेदारों, हमारी कुर्बानियों को कहाँ तक तलाश करोगे। चमन में हर तरफ तो हमारी ही दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ाली कुमरियों ने तूतियों ने अंदलीबों ने, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।